आज पूरी दुनिया हैरान है भारत की तरक्की देखकर सुनकर। आखिर क्यों? ये क्यों का जवाब देखना है तो भारतीय परंपरा को देखिए, भारतीय इतिहास को देखिए, भारतीय लोग को देखिए, भारतीय सरकार को देखिए, भारतीय भूमि को देखिए। भारत में क्या नहीं है? ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरे समुद्र खाई, उपजाऊ जमीन, मिनरल से भरा जर्मनी का रूर, सेकेंड रूर, इंडिया का रूर, झारखंड जैसा प्रदेश जहाँ की प्रायः सभी खनिज उपलब्ध है। उससे भी बड़ी बात, भारतीय लोग जिनका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव, ये मंत्र जिस दिन दुनिया समझ जाती या समझ जाएंगे, उस दिन उनका भी देश तरक्की की ओर अग्रसर होगा। ये भारत है। ये भारत कभी भी आक्रांता नहीं रहा और न कभी किसी को गुलाम बनाने की कोशिश की और न ही किसी पे ये अपना कानून थोपने की कोशिश करता है। ये भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम के साथ पूरे धरती के जितने भी मानव हैं, मानव मात्र सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी, संपूर्ण मानव एक है। ये सोच करके जो चलता है, जो संपूर्ण मानव जाति को अपना परिवार मानता है, उसकी तरक्की कैसे नहीं होगी? इंग्लिश में भी एक कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आज भारत टर्की में जो कर रहा है वो टर्की देश को नहीं कर रहा है, बल्कि वहाँ मानवता के प्रति जो प्राकृतिक आपदा आई उन मानवों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रकृति प्रदत्त कार्य हमारी सरकार कर रही है। ये प्रकृति ने ऐसा किया है तो उसकी सहायता कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं का मतलब किसको कर रहे हैं? मानव जाति को कर रहे हैं, न कि किसी देश को कर रहे हैं। ये इसीलिए तो दुनिया हैरान है ना कि वो दुश्मन देश को अगर कोई मदद करता है, दोस्त देश को अगर कोई मदद करता है, तब उससे तो कहता है भाई उसका दोस्त है इसलिए उसे मदद हो रही है। लेकिन ये टर्की जो कि हमारे दुश्मन देश का पक्षधार था और हमारे विश्व के मंचों पे हमारा हमेशा शिकायत करता था, बुराई करता था, फिर भी हमारा भारत आज उसके पक्ष में मदद करने को तैयार हुआ है और मदद कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रूस क्या बोलते हैं, ये टर्की की मदद कर रहा है। हम तो मानवता की मदद कर रहे हैं और हमें इसका कोई बेनिफिट सोच करके नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमें इसका लाभ चाहिए, वो तो प्रकृति का करेगा। क्यों? इसलिए कि हम सभी भारतीय विश्वास रखते हैं गीता पे। हमारे जो गीता है वो गीता में जितने भी वाक्य हैं वो साइंस के जैसे फॉर्मूला सूत्र होते हैं ना, उसी तरह से हमारे गीता में जितने भी श्लोक लिखे हैं वो सारे सूत्र हैं। और उस सूत्र में है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ये इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अर्थात तू अपने कर्म का अधिकारी है और कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, फल अपने आप मिलेगा। तो इस तरह से कर्म से तात्पर्य सत्कर्म से है। हम सत्कर्म कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, और जब करते रहेंगे तो लाभ भी हमें अवश्य ही मिलता रहेगा। लेकिन हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यही भारत का मूल मंत्र है, जिसको भारतीय प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा विश्व से आए हुए जितने भी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं तो उन सबों को गीता भेंट की जाती है, ताकि हम जो सोचते हैं, करते हैं, हमारा वे ऑफ लाइफ क्या है, ये सब उसमें स्टडी करें, अध्ययन करें और पाएं कि भारत क्या है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।